चाहे बीजेपी हो तब, चाहे आरजेडी कांग्रेस हो तब, किसी की औकात है, किसी भी पार्टी की अगर औकात है तो आइए आमने सामने अकेले लड़के फरिया लीजिए। क्या बात कर रहे हैं, औकात की आप बात कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी देश के सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र से लेकर राज्य तक उनकी का सरकार है। पूरे बिहार के आम जनमानस या तो नीतीश कुमार जी के सरकार से त्रस्त है। सांसद साहब को पता नहीं है कि बरसात के महीने में रोड नहीं बनता है, और वो जो रोड जो है उस रोड का 5 वर्ष के लिए टर्म एंड कंडीशन के साथ में उस रोड बना था। अभी 4 वर्ष हो रहा है। जो भी ठेकेदार रोड बनाया है 1 साल मरम्मती के लिए उसके पास अभी आवंटित पैसा है। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के चुरामनपुर में मौजूद हूं और यहां पर आपको दिखा दूं कि बहुजन समाज पार्टी के अभिमन्यु कुशवाहा जी बिहार प्रदेश महासचिव के यहाँ पर प्रभारी है और इनकी गाड़ी जा रही थी तो रास्ते में हम लोग रोके इनको कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का क्या माहौल है बिहार में और कितनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी, इन सब जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर जी, धन्यवाद। और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को शुभकामना, मंगल कामना। बहुजन समाज पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने फैसला किया है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। सभी सीटों पर अकेले? जी बिल्कुल। किसी पार्टी के साथ गठबंधन? देखिए, गठबंधन का दौर है। यहाँ लोग पार्टियों से गठबंधन करते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग ग्रामीण परिवेश में दिलों का गठबंधन करते हैं। और मैं तो चैलेंज करता हूं, चाहे बीजेपी हो तब, चाहे आरजेडी कांग्रेस हो तब, किसी की औकात है, किसी भी पार्टी की अगर औकात है तो आइए आमने सामने अकेले लड़के फरिया लीजिए। क्या बात कर रहे हैं, औकात की आप बात कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी देश के सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र से लेकर राज्य तक उनकी का सरकार है। सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी 28 दलों का दलदल है वहां। 28 दलों का दलदल, और 28 दलों के दलदल में काम हो रहा है। समझिए क्या हो रहा है। जो भी ग्रामीण परिवेश में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों के साथ में एक धोखा है। मैं समझता हूं चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों एक ही है। लोग भले अलग अलग मानते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जो व्यवस्था जो बना दिया गया है बक्सर ही नहीं पूरे बिहार में, पूरे बिहार के आम जनमानस या तो नीतीश कुमार जी के सरकार से त्रस्त है या वहां पर जो भी प्रतिनिधि है उन प्रतिनिधियों के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है अब तक। अब देख लीजिए, बहुत छोटा सा मैं आपको चीज दिखा रहा हूं। बक्सर गोलंबर से लेकर के जो रोड चले जाती है आपको क्या बोलते हैं, डुमरांव, वह रोड की स्थिति जाइएगा तो देखिएगा कि लगता है कि धान का रोपनी उसमें होगा। हमने कलेक्टर साहब से मिल करके उस पर ज्ञापन दिया और हमने उनको बोला कि अगर आप 1 सप्ताह के अंदर अगर इस रोड को नहीं चलने लायक बनाते हैं, बनाने की बात नहीं कहते हैं, अगर चलने लायक, चूंकि बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में कोई भी ठेकेदार जाकर वहां काम नहीं करेगा, लेकिन अब चलने लायक जब तक नहीं बनाते हैं तो तुरंत बहुजन समाज पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी और चरणबद्ध आंदोलन होगा। ये जो सर आप आरोप लगा रहे हैं, हम यहाँ के जो बक्सर सभा के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह जी, उनसे हम सवाल किए थे सड़क को लेकर, तो कह रहे हैं कि सड़क के लिए टेंडर हो गया है, बरसात का समय है इसीलिए नहीं बनाया जा रहा है, अक्टूबर में या नवंबर में इसको बनाया जाएगा। उनको बताइए, पहले उनको बताइए कि अपना हिसाब किताब दुरुस्त रखें। ठीक है, सांसद साहब को पता नहीं है कि बरसात के महीने में रोड नहीं बनता है, और वो जो रोड जो है उस रोड का 5 वर्ष के लिए टर्म एंड कंडीशन के साथ में उस रोड बना था। अभी 4 वर्ष हो रहा है। जो भी ठेकेदार रोड बनाया है 1 साल मरम्मती के लिए उसके पास अभी आवंटित पैसा है, मेंटेनेंस में। बिल्कुल। तो उस मेंटेनेंस के द्वारा वो मेंटेनेंस करेगा। ये कौन आपको बता दिया? इसी तरह तो लोग करता है। लोग झांसे में रख करके माई बहन योजना चलाएगा, लोग 2500 रुपया महीना देगा। एक बात बताइए कि पूरे बिहार की आमदनी कितनी है? पूरे बिहार की आमदनी में से 14 करोड़ लोग जो है उसमें से मान लीजिए 6 करोड़ महिला है। 6 करोड़ महिलाओं को आप जोड़िए ना, कितना होता है, कहां से देगा? तो कहने के लिए, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी आए थे जब पहली बार, तो 14 में जब आए तो उन्होंने कहा कि हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा।
लोग वोट दे दिया। वोट देने के बाद में जब पूछा गया तो बोला कि अरे ये तो जुमला है, चलते रहता है। तो इन जुमलाओं से जो जनता है वो त्रस्त हो गई है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी को बिहार में क्या माहौल है अभी? अभी माहौल की क्या बात है, हम बक्सर में चुनाव लड़ रहे हैं और बक्सर में जो चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे यहाँ की आम आवाम जो आज तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते आ रही है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी के लोगों के साथ में, बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों के साथ में एकदम कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। और मैं समझता हूं कि यहाँ जो जनता जनार्दन जो मालिक होता है, उन मालिकों का रुझान हो चुका है कि बक्सर अब की बार बदलाव करेगा। और बक्सर में बक्सर का बेटा, यह जो आते हैं बाहरी, चाहे डुमरांव के हो चाहे अदर कहीं के हों, तो ये बक्सर का बेटा बना यहाँ पर विधायक।